हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपके बीच बिहार पुलिस और बिहार एसएससी से संबंधित टॉप 10 मैथ लेकर उपस्थित है। अगर ये टॉप 10 मैथ अगर आप लोग को आता है तो एग्जाम में बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है सभी सभी मैथ्स जो है वो ट्रिकी मेथड से बताया जाएगा। आप लोग को समय कम लगे उसके लिए आज आप लोग के लिए ये टॉप 10 मैथ्स दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 18 घंटा में भर सकते हैं। टंकी भरने में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी है, वो क्रमशः 15 और 18 घंटा में भर सकता है और एक साथ वो खोल दिया गया तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। आइए हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आइए हम लोग बोर्ड पर बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है ए और बी है। ये कह रहा है कि ये 15 घंटा में करता है और ये 18 घंटा में भरता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम हम ले लेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, जो 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है। तो देखिए इसको हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 90 में 15 से भाग दे देना है। तो 15 छक्के 90 हम लोग जानते हैं और 18 पचे 90 जानते हैं। तो देखिए ये हमारा जो निकला वो 1 घंटा का निकला है। तो हम देखेंगे कि टोटल हमारा 90 भरना है, लेकिन 1 घंटा में 6 प्लस 5 11 ही भरता है। तो हमको 90 भरने में कितना समय लगेगा। तो डायरेक्ट आप लोग अब कर दीजिए 90 बटा 11 कर दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। देखिए 11 8 88 और 2 बटा 11 यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 घंटा में 11 तो इतना घंटा में आपको 90 भर देगा। तो ये वीडियो आप लोग को पूरा जरूर देखिएगा और इसी तरह का हमारा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फ्रेंड। दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को नो कॉपी नो पेन के मेथड से बताया जाएगा कि 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जहां लाभ कहे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 25 और 20 से संबंधित है, इसका क्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कहे तो बड़ा वाला आप लोग का उत्तर कर देना है। लाभ कहे तो बड़ा वाला उत्तर कर देना है, लेकिन हम इसे बनाएंगे कैसे आइए हम लोग सीख लेंगे। तो लाभ कर रहा है तो देखिए 25 में से 20 घटा दीजिए 5 हो जाएगा। हम लोग को प्रतिशत निकालना है यानी 100 निकालना है। तो जो निकालना है उसको ऊपर कर दीजिए और नीचे क्या रखा जाए, 25 रखा जाए या 20 रखा जाए। तो देखिए लाभ क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कह रहा है कि लाभ निकालिए, तो लाभ निकालिए तो छोटा वाला, हानि निकालना रहेगा तो बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ पर हम 20 कर देंगे। अब इसको हम भाग कर देंगे। देखिए 5 से 20 हो जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा ऐसे। देखिए दोनों तरीका से इसका 25 ही आंसर आएगा। तो इस तरीका से अपना समय बचाने के लिए आप लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है ट्रेन संबंधी प्रश्न है। देखिए इसे कैसे हम इजी तरीका से बनाएंगे आइए सीख लीजिए। दो ट्रेन एक निश्चित स्थान से दो समानांतर पटरी पर प्रारंभ करती है। दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा है।
तो 48 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे ट्रिकी मेथड से बनाएंगे, आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर ए ट्रेन है और बी ट्रेन है, दोनों समानांतर पटरी पर जा रहा है। तो पहला कह रहा है कि 45 किलोमीटर घंटा से जा रहा है और दूसरा कह रहा है कि 40 किलोमीटर घंटा के हिसाब से जा रहा है। तो 48 मिनट बाद दोनों का जो गति है उसके दूरी में क्या अंतर होगा, यही हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है। तो देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 45 है, तो सबसे पहले देखिए घंटा लगा हुआ है, मतलब कि हम यहाँ पर 45/60 कर देंगे। 45/60 कर देंगे तो 1 मिनट के हमारा आ गया, 1 मिनट आ गया और इसमें 48 से हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए हल कीजिए, तो यहाँ पर 15 3 बार में और 15 चौके, यहाँ से देखेंगे कि 12 चौक 48। तो देखिए यहाँ पर 12 या 36 आ गया। ये जो 36 दूरी जो है वो 36 किलोमीटर चला। उसी तरह इसको देखेंगे हम लोग, देखिए 40/60 है और गुने 48, ये भी हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए 6 8 है 48, 8 चौके हो गया 32। देखिए 8 है और 4 है तो 8 चौके 32। तो दोनों के बीच की दूरी कह रहा है। तो देखिए ए जो है वो 36 चला है और बी चला है 32। तो दोनों के बीच की दूरी अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसका आंसर बहुत ही आसानी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों में ये सवाल आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है कि x - 1/x बराबर 4 हो तो x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब का मान क्या होगा। देखिए कॉपी पेन के मेथड से बनाने वाले हैं कि इस प्रश्न को आप लोग देखिए और हल कीजिए। कैसे हम लोग हल करेंगे, तो देखिए क्यूब वाला सवाल के लिए आप लोग अगर x - 1/x बराबर अगर k रखते हैं, तो देखिए k रखते हैं तो k का मान, इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा कि जब q दिया है, क्यूब निकलना रहेगा तो k का क्यूब आप प्लस k का क्यूब आप प्लस, यहाँ पर 3 है, ऊपर 3 है तो 3 गुने k आप लोगों को कर देना है, यही आप लोगों का उत्तर होगा। तो ये आप लोग सूत्र में जरूर अपने कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा कि ऐसे इसका हल किया जाता है। तो k का क्यूब, तो देखिए 4 का क्यूब अब प्लस 3 गुने 4, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का क्यूब तो 4 गुने 4 गुने 4 होता है। इसका मान जो होता है वो 64 के बराबर होता है और इसमें हम लोग 12 जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 76 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग को ये मेथड मालूम रहेगा तो आप लोग को कॉपी पेन लगाने का जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसका हल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न आप लोग के बीच है कि एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि कुल लड़कियां 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल हमारे पास संख्या दिया हुआ है x, टोटल संख्या दिया हुआ है x, उसमें से कह रहा है कि 70% जो है वो बॉय है तो 30% होगा जो गर्ल होगी। तो गर्ल जो 30% का मान हमारे पास दिया हुआ है, 30% बराबर 255, 30% बराबर 255। तो देखिए 1% बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि 255/30, 255/30 इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट आप लोग निकालना चाहते हैं तो 255/30 निकाल दीजिए और गुना आप लोग 70 कर दीजिए, और 1% निकाल के आपको 70 से गुना करना ही है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो 595 जो 70% के
बराबर है, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इतना आसानी से और इतना जल्दी इस प्रश्न को हम लोग हल। तो छठवां प्रश्न आप लोग के बीच है कि 4321 में क्या जोड़ा जाए कि वह वर्ग बन जाए। 4321 में क्या जोड़ा जाए कि वह 21 बन जाए। देखिए है 4321, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वह वर्ग बन जाना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके पास हम लोग पहुंचे। तो दोनों का आप लोग ऊपर में 2 अंक तक लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है 43 है, तो 43 से पहले वाला वर्ग जो होता है, आप लोग देख सकते हैं कि 43 से पहले वाला वर्ग कौन होता है, तो 36 होता है। तो 36 से मतलब कि आपको 6 से 7 के बीच है, यानी 60 से 70 के बीच में ये जितना भी जो आएगा वो 60 से 70 के बीच में आएगा। ये 43 से हम लोग पकड़ लिए कि 60 से 70 के बीच आएगा। तो इसको कैसे हम लोग निकाले, आइए सीखते हैं। 4321 यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर हम लोग जो मेथड हम लोग करते हैं, तो देखिए यहाँ से 6 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, तो 6 6 12 हो गया। अब इसमें क्या गुना करें यहाँ पर, तो देखिए 12 छक 72, 12 छक 72, तो 12 छक 72 करेंगे तो देखिए 126 हो गया। तो 6 के 36 के 6 हासिल 3 और यहाँ 12 छक 72 3 75। देखिए ये ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, यही ज्यादा आप लोग को निकालना है, यही ज्यादा आप लोग को निकालना है। तो 56 में से 21 घटा दीजिए, आप लोग का उत्तर जो 35 आ गया। यही 35 इसमें जुड़ा हुआ था, तो ये 66 का वर्ग हो जाता। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। इसका आंसर जो होगा ये 35 होगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो आप लोग एक सेकंड में सीख लीजिए और अपना बना लीजिए और आपका ये अपना हो जाए। आप लोग के बीच है कि ए 11 पारियों में कुछ औसत है, तो 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि 11 पारियों तक कुछ औसत है, तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाया है। 12वीं पारी में 120 रन बनाया है, तो कह रहा है कि 11 तक कुछ औसत है, 11 तक कुछ औसत है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो देखिए आप लोग सीख लीजिए कि अगर औसत में बढ़ता है, बढ़े तो यहाँ पर घटा लेंगे, अगर घटे तो यहाँ पर जोड़ देंगे। यही आप लोग को ध्यान देना है। औसत में 5 की वृद्धि होता है, मतलब कि 11 में 5 से पहले वाला इनिंग में जो औसत है उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 120 माइनस 55, 120 में से 55 को घटा लेना है, उत्तर हो जाएगा 65। तो देखिए पहले जो औसत है, नया वाला जो औसत हुआ वो 65 हो गया। तो इस तरीका से पारी वाला सवाल आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुपया सिक्का वाला सवाल सभी कोई नहीं बना सकता है, लेकिन आप लोग इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग को ये आसानी से बनेगा, ये मेरा दावा है। अगर बने तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि एक बक्से में 1 रुपया और 50 पैसे के मूल्य वाले 210 सिक्के हैं, जिसका अनुपात 13:11 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहता है, लेकिन हमें मेथड नहीं मालूम होता है कि कैसे इसको बनाया जाए। तो आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1 रुपया का जो है वो 13 है
और 50 पैसा का अनुपात जो है 11 है। इतना आप लोगों को कर देना है। अब क्या कीजिए कि अब ये देखिए ये सिक्का है, ये सिक्का है, ये भी सिक्का है। टोटल हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 210 गो सिक्का है, 210 गो सिक्का है। तो अब हम किसे निकालें? तो देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि एक ही सिक्का होता है। तो यहाँ पर हम लिख लिए। अब कहेंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्का होता है 1 रुपये में? तो होता है 2। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 22 हो गया। तो हम देखेंगे कि दोनों सिक्के की जो संख्या हो गया वो हो गया 35। 35 के बराबर हो गया। तो हमारा 35 के बराबर हो गया तो हम करेंगे कि 210 बटा 35, 210 बटा 35 करेंगे तो 1 के बराबर हमारा मान निकल जाएगा। तो 1 के बराबर हमारा आ गया 6 आ गया। 1 के बराबर हमारा कितना आया? तो 6। तो 1 के बराबर 6। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 13 है। तो 13 गुने 6 कर देंगे तो 78 आ जाएगा। यही आप लोग का उत्तर होगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो होगा वो 78 हो जाए। तो भाई इस भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। जीके का ट्रिक मेरा जरूर देखिएगा क्योंकि मस्त मस्त ट्रिक जो है खुद मैं बनाता हूं और आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है तथा सी के मदद से वो 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ए 16 दिनों में करता है और बी करता है 12 दिनों में और ए बी प्लस सी 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी बराबर वाट कह रहा है। देखिए क्वेश्चन यही है, आप लोग को बस समझना है कि कैसे इसको हल करेंगे। तो 16, 12 और 4 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 48। अब इसका औसत निकालिए। 16 तिया 48 होता है, 12 चौक 48 होता है और यहाँ पर करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। तो हमारे पास कैसे अब निकालें? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए जो 1 दिन में काम करता है वो 3 काम करता है और बी उसी तरह 4 काम करता है और सी के बारे में नहीं दिया हुआ है तो 1 से रखेंगे। टोटल देखिए टोटल जो है वो 1 दिन में 4 काम करता है। टोटल 1 दिन में 12 काम करता है, सॉरी 4 नहीं 12 काम करता है। एक टोटल जो है 1 दिन में 12 काम करता है। तो उसी तरह हम लोग x का मान निकालेंगे। 7 प्लस x बराबर 12। तो x बराबर हमारा आ गया 5। तो 1 बराबर 5 आ गया। यही आप लोगों का उत्तर नहीं हुआ। अब c का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए c का जो औसत जो आया वो 5 के बराबर आया। तो हम क्या करेंगे कि c बराबर कर देंगे। टोटल काम कितना है? तो 48 बटा 5। तो 9 5 45 हो गया। 3 ऊपर और नीचे 5। यही ये इतना दिन में सी काम को पूरा कर लेगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिले और अपना समय आप लोग बचा पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 3 के पावर -12, 3 के पावर -9, 3 के पावर -6 और 3 के पावर -15 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं कि माइनस के बराबर होता है बट्टा में। तो ये हो जाएगा 3 के पावर अगर लिखेंगे तो 1/12। उसी तरह 3 के पावर 1/9, उसी तरह 3 के पावर 1/6
और 3 के पावर 1/15 इतना अगर हम लोग लिख लेते हैं तो मौसा बराबर होता है। देखिए मौसा बराबर होता है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे लघुत्तम रखेंगे यानी लसा रखेंगे। तो मौसा बराबर मौसा बटा लसा, अगर लघुत्तम कहे तो लघुत्तम को ऊपर रखेंगे, महत्तम को नीचे रखेंगे। तो हम जानते हैं ऊपर में देखिए, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 3 3 यानी सब में 3 कॉमन है, तो 3 को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1/12, 1/9, 1/6 और 1/15 है। तो इसका देखिए सब के ऊपर 1 है, तो 1 का महत्तम हम लोग निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब उसके बाद 12, 9, 6 और 15, 12, 9, 6 और 15 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो आएगा 540। 540 तो नीचे लिख देंगे 540। तो देखिए इसको जब जैसा है उसी की तरह आंसर आपको लाना है। तो 3 के पावर 1/540 तो -540 आप लोग का ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और ये इसमें क्या कमी है इसको हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।